हेलो बडीज़, लेट्स गो लॉन। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5 साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 एक्सपेरिमेंट्स विथ वाटर, फुल्ली एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल गो लॉन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी अगली वीडियो या फिर कह सकते हैं कि आपका अगला चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगा। सो लेट्स स्टार्ट। So, chapter number 7 experiments with water. What floats, what sinks? क्या तैरता है और क्या डूबता है, यहाँ पे सवाल पूछा गया है। Aisha was waiting for her dinner. Today Ammi was making her favorite food, पूरी and spicy potatoes. तो आयशा एक नाम की लड़की है जो कि अपने डिनर का इंतज़ार कर रही थी। आज उसकी मम्मी ने उसका पसंदीदा खाना पूरी और स्पाइसी आलू बनाया है। Aisha watched as her mother rolled out the puri and put it in the hot oil. She saw that at first the puri sank to the bottom of the pan. As it puffed up, the puri came up and started floating on the oil. One puri did not puff up and did not float like the others. On seeing this, Aisha took some dough and rolled it into a ball. She flattened it and put it in a bowl of water. Alas, it sank to the bottom and stayed there. तो आयशा ने अपनी माँ को पूरी बेलते हुए देखा। उसने देखा कि उसकी माँ ने पूरी बनाया और उसे गरम तेल में डाल दिया। सबसे पहले उसे दिखा कि पूरी जो है वो पैन के सबसे नीचे वाले तल पे जाके डूब गया, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही वो फूलने लगा तो पूरी फिर सरफेस पे आ गया और तेल पे तैरने लगा। एक पूरी नहीं फूला था, इसीलिए वो बाकियों की तरह ऊपर नहीं आया, वो बॉटम में ही रहा और फ्लोट नहीं किया। इसको देखने के बाद आयशा जो थी उसने अपने हाथ में थोड़ा सा आटा का गोला लिया, उसे बॉल में रोल किया, फिर उसे फ्लैट करके एक पूरी बनाया, फिर उसे एक कटोरा में पानी था उसमें डाल दिया। उसमें उसने देखा कि वो जो पूरी उसने बनाई थी वो बॉटम में ही डूबी रही, वो ऊपर नहीं आई। थिंक व्हाट वुड हैपन इफ, तो सोचिए क्या होता अगर आयशा पुट अ पफ्ड पूरी इन अ बोल ऑफ वाटर, वुड इट सिंक और फ्लोट। अगर आयशा ने फूली हुई पूरी को एक पानी के कटोरे में डाला होता तब क्या होता, क्या वो तैरता या फिर डूब जाता, उसके बारे में यहाँ पे आंसर लिखिए। यू पुट अ स्टील प्लेट ऑन वाटर, वुड इट सिंक और फ्लोट, वॉट वुड हैपन टू अ स्पून। आप एक स्टील प्लेट लीजिए और उसे पानी में डालिए, क्या वो डूबेगा या फिर तैरेगा। फिर चम्मच का क्या होगा, ये सब एक्सपेरिमेंट आप करके देखिए कि आखिर होता क्या है, वो फ्लोट करता है या सिंक करता है, उसके बारे में यहाँ पे लिखिएगा। वुड द कैप ऑफ द प्लास्टिक बॉटल सिंक और फ्लोट ऑन वाटर। प्लास्टिक बॉटल का जो ढक्कन होता है जब आप उसे पानी में डालिएगा तो क्या वो डूब जाएगा या फिर तैरेगा पानी में, उसके बारे में भी यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। In the evening, Aisha went for a bath. She had just come out when her mother called, Aisha, you have dropped the soap in the water again. Take it out and put it in the soap case. तो शाम में आयशा जो है वो नहाने गई। वो अभी तुरंत बाहर निकली ही थी कि उसकी माँ ने कहा कि आयशा तुमने साबुन को फिर से पानी में गिरा दिया है, उसे उठाओ और सोप केस में डाल दो। Aisha was in a hurry and the soap case fell out of her hands. It started floating on water. Aisha gently put the soap in the soap case. She saw that the case continued to float even with the soap in it. तो आयशा थोड़ी जल्दी में थी इसलिए उसके हाथ से जो साबुनदानी था वो गिर गया, लेकिन वो कहाँ गिरा, एक बकेट में जिसमें पानी था। तो आयशा को दिखाई दिया कि वो सोप केस जो है वो पानी पे तैर रहा है। उसने धीरे से साबुन को उस सोप केस के ऊपर रखा जैसा कि पिक्चर में भी दिखा रहा है। उसने फिर नोटिस किया कि जो सोप केस है वो अभी भी तैर रहा था। उसने उस पर साबुन भी रखा लेकिन फिर भी तैर रहा था। Have you seen that something float on water while others sink? Think how this happens. The poem here raises such question. तो क्या आपने कभी देखा है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो पानी में तैरती है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कि डूब जाती है। सोचिए ये कैसे होता है। यहाँ पे एक पोयम दिया हुआ है जो कि ऐसे ही कुछ सवाल पूछता है, तो चलिए उस पोयम को देखते हैं। Why oh why a wooden boat in water will float but a needle will sink? Why does this happen? Let me think. An iron ship will also float though it's much heavier than my boat. But a needle light as a leaf, thin as a pin will sink right in. Why does this happen? Let me think. तो इसे लिखा था शिशिर शोभान अस्थाना चकमक दिसंबर 1985 में और इसे ट्रांसलेट किया है अनूपा लाल ने।
एक वुडन बोट जो कि पानी में तैरता है, लेकिन वहीं पे एक सुई जो है वो डूब जाता है। ऐसा क्यों होता है, मुझे सोचना पड़ेगा। एक आयरन का शिप है, वो भी तैरता है जबकि वो बहुत ज्यादा भारी होता है। एक नीडल यानी सुई जो कि पत्ते की तरह हल्का होता है, पिन की जितना पतला होता है, वो भी डूब जाता है। ऐसा क्यों होता है, सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ सवाल उठाए गए हैं जिसका आंसर आप सोचिए, दिमाग लगाइए कि ऐसा क्यों होता है। यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया हुआ है जिसको आपको करना है और पता लगाना है। डू दिस एक्सपेरिमेंट इन ग्रुप्स ऑफ 4 फ्रेंड्स। ईच ग्रुप विल नीड अ बिग पॉट फिल्ड विथ वाटर एंड द थिंग्स लिस्टेड इन द टेबल। Put each thing one by one in water and observe. Write your observations in the table given on the next page. तो दूसरे पेज में एक टेबल दिया हुआ है, उसमें कुछ सामान लिखे हैं जिसके साथ आपको एक्सपेरिमेंट करना है। इस एक्सपेरिमेंट में आपको ग्रुप्स फॉर्म करने हैं 4-4 दोस्तों के। हर ग्रुप में क्या क्या चाहिए, एक बड़ा सा पॉट चाहिए या फिर बकेट भी ले सकते हैं, उसे पानी से पूरा भर दीजिए और टेबल में जो जो भी सामान दिया हुआ है उसे एक एक करके डालिए और देखिए कि क्या होता है, क्या वो फ्लोट कर रहा है या सिंक कर रहा है। तो ये है वो टेबल जिसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई है, थिंग्स टू पुट इन वाटर। यहाँ पे जो चीज़ें फ्लोट करेंगी उसके सामने आपको टिक लगाना है और जो चीज़ सिंक यानी कि डूबेगी उसके सामने क्रॉस लगाना है। यहाँ पे 3 चीज़ें दी हुई हैं। पहला तो थिंग्स टू बी पुट इन वाटर, दूसरा आई गेस्ड बिफोर आई डिड इट, आई सॉ व्हेन आई डिड इट। तो पहली बात यहाँ पे बोल रहा है वो लिखने कि जब आप सामान डाल रहे हैं, डालने से पहले ही अगर आपको पता चल गया कि वो फ्लोट करेगा या सिंक तो यहाँ पे लिखिएगा, और अगर आप देख के बता रहे हैं कि वो फ्लोट कर रहा है या सिंक तो आपको यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके सामान डालेंगे। सबसे पहला हम लोग डालेंगे एम्प्टी बोल यानी कि खाली कटोरी। दूसरा हम लोग डालेंगे आफ्टर पुटिंग इन 6 to 7 स्मॉल पेबल्स 1 by 1। उसी कटोरी में दूसरी बार में हम लोग 6 से 7 छोटे छोटे पत्थर डाल के देखेंगे कि क्या वो फ्लोट कर रहा है या डूब रहा है। फिर डालेंगे आयरन नेल और पिन, एक आयरन का कांटी या फिर पिन डाल के देखेंगे। फिर मैच स्टिक यानी कि माचिस की कांटी। फिर है एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल विथ इट्स लिड क्लोज्ड। इसमें क्या करना है, एक प्लास्टिक का बोतल लीजिए, वो खाली होनी चाहिए और उसमें ढक्कन भी लगा होना चाहिए, उसे डाल के देखिए क्या होता है। फिर उसी बॉटल को आधा पानी से भर के देखिए क्या होता है। फिर उसी बॉटल को पूरा पानी से भर दीजिए, फिर पानी में डाल के देखिए, बकेट में डाल के देखिए कि क्या हो रहा है, वो फ्लोट कर रहा है या सिंक कर रहा है। एल्यूमिनियम फॉयल, आपने मेडिसिन की पैकिंग तो देखी होगी, उस एल्यूमिनियम फॉयल को पानी में डाल के देखिए क्या होता है। ओपन एंड स्प्रेड आउट, वो जो मेडिसिन वाला है जो आपको मिल रहा है एल्यूमिनियम फॉयल, उसे पहली तो बार में आप उसे फ्लैट कर दीजिए, एकदम स्ट्रेट, एकदम अच्छा होना चाहिए, उसको डाल दीजिए। दूसरी बार में उसे बहुत अच्छे से मोड़ मड़ोड़ के बॉल की तरह बना लीजिए, फिर डाल के देखिए। फिर उसे कप लाइक शेप यानी कटोरी का शेप दे के देखिए और फिर डाल के देखिए कि क्या होता है। इन तीनों केसेस में क्या होता है उसे ऑब्जर्व करिए। सोप केक, एक सोप केक डाल के देखिए। सोप केक ऑन अ स्मॉल प्लास्टिक प्लेट, एक स्मॉल प्लास्टिक प्लेट में सोप केक को डाल के देखिए। अ पीस ऑफ आइस, आइस यानी कि बर्फ, बर्फ का एक टुकड़ा डाल के देखिए। तो आप क्या क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं अपने बुक में लिखिए, टिक करिए, क्रॉस करिए, और अगर आप पहले ही बता दे रहे हैं करने से पहले तो यहाँ पे लिखिए, और अगर आप देख के बता रहे हैं कि फ्लोट कर रहे हैं सिंक तो यहाँ पे लिखिए। Find out from the other groups which things floated and which sank in the water। और जितने भी ग्रुप्स है उनसे भी बात करिए और पता लगाइए कि उन लोगों के पास जो उन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया उसमें से कौन कौन सी चीज़ें फ्लोट की और कौन कौन सी जो है वो डूब गई। आफ्टर डूइंग द एक्सपेरिमेंट फिल इन द ब्लैंक्स, एक्सपेरिमेंट करने के बाद यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, उसे आपको भरना है। पहला है द आयरन नेल डैश इन वाटर बट द कटोरी डैश, आई थिंक दिस हैपेंड बिकॉज डैश। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि आयरन नेल जो है वो फ्लोट किया या सिंक किया। अगर वो फ्लोट किया तो यहाँ फ्लोट लिखिए, अगर वो सिंक किया तो यहाँ सिंक लिखिए। बट द कटोरी, कटोरी फ्लोट किया या सिंक किया वो यहाँ पे आपको लिखना है। मान लीजिए कि वहाँ फ्लोट कर रहा है तो आप फ्लोट लिखेंगे, और अगर सिंक कर रहा है तो सिंक लिखिए, और ऐसा क्यों हुआ उसके बारे में रीजन आपको यहाँ पे लिखना है। दूसरा, द एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल डैश ऑन वाटर, द बॉटल फिल्ड विथ वाटर डैश बिकॉज। एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल, खाली जो प्लास्टिक का बॉटल था वो फ्लोट किया या सिंक किया उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। और जब आप बॉटल को पूरी तरह से पानी में डाल देते हैं, मतलब बॉटल में पानी भर के जब उसे आप डालते हैं तब क्या होता है उसके बारे में यहाँ लिखना है, और ऐसा क्यों हुआ उसके बारे में यहाँ पे लिखना है।
The aluminium foil dash when it was spread out. When pressed tightly into a ball, it dash. This may have happened because. तो aluminium foil float किया या sink किया, उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है. उसके बाद जब आप उसे बॉल बना के डाल रहे तब यहाँ पे क्या हो रहा है उसके बारे में लिखना है, और ऐसा क्यों हुआ उसके बारे में इधर लिखना है. तो ये सारी चीज़ों को आप लिखिएगा और अपने बुक में अच्छे से फिल करिएगा. यहाँ मैंने कुछ कुछ के आंसर्स लिखे हैं, पर ये सही है कि गलत है वो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा. Is it magic? क्या ये जादू है? When Aisha woke up in the morning, Ammi had fever. Abbu made some tea and went to give medicines to Ammi. He told Aisha, you boil eggs. Also put some salt in the water. Aisha took water in a pot. By mistake, she put too much salt in the water. She saw the eggs at the bottom of the pot come up a little and start to float in water. तो आयशा सुबह सुबह उठी, उसने देखा कि उसकी अम्मी को बुखार था. अब्बू ने उनके लिए थोड़ी सी चाय बनाई थी और उन्हें कुछ मेडिसिन देने गए. उन्होंने आयशा से कहा कि तुम जाके अंडों को बॉयल कर लो, और जब तुम बॉयल करोगी तो वाटर में थोड़ा सा सॉल्ट यानी कि नमक डाल देना. आयशा ने पानी लिया पॉट में और गलती से उसने ज़्यादा नमक डाल दिया पानी में. उसने देखा कि जो अंडे पॉट के एकदम नीचे थे, एकदम बॉटम में थे, वो धीरे धीरे ऊपर आने लगे और पानी में फ्लोट करने लगे यानी कि तैरने लगे. Take some water in a glass, put a lemon in it. Now keep putting salt in the water, half a spoon at a time. Were you able to float your lemon in water? तो अब आपको एक्सपेरिमेंट करना है. एक ग्लास में थोड़ा सा पानी लीजिए, फिर उसमें एक लेमन डाल दीजिए. क्या डालना है आपको? नींबू डालना है, जैसा कि पिक्चर में भी दिया हुआ है. तो आपको नींबू डालना है. फिर धीरे धीरे उसमें सॉल्ट डालते रहिए. एक बार में आधा चम्मच डालिए और धीरे धीरे डालते रहिए. फिर देखिए कि क्या आपका जो नींबू है वो पानी में फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है. What do you think? The lemon floated in salty water because? और ऐसा क्यों हुआ उसके बारे में आपको रीज़न यहाँ पे ढूंढना है और लिखना है. डेड सी. अब हम लोग एक डेड सी के बारे में बात करेंगे, यानी कि मरा हुआ समुद्र. वैसे हिंदी में तो बहुत अजीब लगता है सुनने में, लेकिन उसका नाम असल में डेड सी ही है. All oceans and seas have salty water. The saltiest of all is the Dead Sea. How salty? Imagine 300 grams of salt in 1 liter of water. Would you be able to even taste such salty water? It would be very bitter. Interestingly, even if a person does not know how to swim, she would not drown in this sea. She will float in water as if lying down on it. Remember the lemon you floated in the salty water? जितने भी ओशियन, सीज, समुद्र, महासागर होते हैं, इनके जो पानी होते हैं सब नमकीन होता है, लेकिन उसमें से भी सबसे ज़्यादा नमकीन पानी है डेड सी का. अब आप सोच रहे होंगे कि कितना ही नमकीन होता होगा. ऐसे आप समझिए कि 1 लीटर पानी है, उसमें 300 ग्राम आपने नमक डाल दिया. फिर वो पानी को ना तो आप टेस्ट कर पाइएगा, ना ही पी पाइएगा, कुछ नहीं कर पाइएगा, वो बहुत ज़्यादा ही बिटर लगेगा. इंटरेस्टिंगली उस डेड सी में अगर एक इंसान जाता है जिसे स्विमिंग नहीं आती, तैरना ही नहीं आता, लेकिन वो फिर भी नहीं डूबेगा. क्यों? क्योंकि उसमें इतना नमक है कि वो वहाँ पे तैरने लगेगा. ऐसे लगेगा कि वो नदी में सो रहा है, समुद्र में सो रहा है. रिमेंबर द लेमन यू फ्लोटेड इन सॉल्टी वाटर. अभी जो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें नींबू को हम लोग सॉल्टी वाटर में फ्लोट करा रहे थे, उसी को याद रखिए. और उसी तरह से ही ये जो इंसान है जिसका फोटो भी दिया हुआ है, वो पानी में ऐसा लग रहा है कि सोया हुआ है, लेकिन सोया हुआ नहीं है, वो तैर रहा है नमक के वजह से. What dissolved, what did not? क्या घुल गया और क्या नहीं घुला. On Sunday, Aisha's cousin brother Hamid came to her house to play. As soon as he came, he asked his aunt to make his favorite shakarpara, a sweet dish. Ammi said, let me come back from the market, then I will make some for you. Why don't you help me? Take 2 glasses of water and put a bowl of sugar in it. Mix it till it dissolves. Hamid thought, let me finish this work fast, then I will watch TV. तो संडे के समय क्या होता है, आयशा का जो कज़न भाई है हामिद जिसका नाम है, वो उसके घर आता है खेलने के लिए. जैसे ही वो घर में आता है तो वो आयशा की मम्मी यानी कि अपनी आंटी से कहता है कि उसका फेवरेट शक्करपारा बनाने, जो कि एक तरह का मीठा डिश होता है. अम्मी ने कहा कि जब मैं मार्केट से आऊँगी तब मैं तुम्हारे लिए बना दूँगी, तुम मेरी हेल्प क्यों नहीं करते. तुम 2 ग्लास पानी लो, उसमें शुगर यानी चीनी डालो और उसे तब तक मिलाओ जब तक कि वो घुल नहीं जाता. हामिद ने सोचा कि वो जल्दी जल्दी ये काम कर लेगा, उसके बाद फिर टीवी देखेगा. सजेस्ट सम वेज टू हामिद फॉर क्विकली डिजॉल्विंग शुगर. तो यहाँ पे आपको कुछ तरीके हामिद को सजेस्ट करने हैं, उसे बताने हैं कि कैसे वो शुगर को जल्दी, चीनी को जल्दी डिजॉल्व कर सकता है पानी में. डू दिस एक्सपेरिमेंट. यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है जो कि आपको करना है. मेक ग्रुप्स ऑफ 4 फ्रेंड्स. For the experiment, you will need 4 to 5 glasses or bowls, spoons, water and the things listed in the table. Take some water in each glass. Now try to dissolve one thing in one glass. Observe what happens and note in the table.
तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ग्रुप्स बनाने हैं 4-4 दोस्तों के। इस एक्सपेरिमेंट के लिए आपको चाहिए होगा 4 से 5 ग्लास या फिर 4 से 5 कटोरियाँ, उसके साथ कुछ चम्मच, वाटर और जो चीज़ें जो कि टेबल में दी हुई हैं वो सब चीज़ें आपको चाहिए होंगी, जैसे कि सॉल्ट, सॉयल, चॉक पाउडर, 1 चम्मच दूध और ऑयल। टेक सम वाटर इन ईच ग्लास, हर ग्लास या फिर हर कटोरी में थोड़ा सा पानी लीजिए। फिर एक एक करके इन सारी चीज़ों को डाल के देखिए कि वो डिज़ोल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्या ऑब्जर्व आप कर रहे हैं उसे टेबल में नोट करिए। तो सबसे पहले कुछ सामानों की लिस्ट यहाँ पे दी हुई है, उसके बाद दूसरी में पूछ रहा है कि क्या वो डिज़ोल्व हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पे आपको येस और नो में आंसर करना है। फिर तीसरा में पूछ रहा है कि जब आपने उस चीज़ को यानी सॉल्ट को, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट को आपने पानी में 2 मिनट के लिए रखा बिना मिलाए हुए, तब क्या हुआ उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिए, सॉल्ट, वो डिजोल्व करेगा कि नहीं करेगा उसके बारे में यहाँ पे आपको या तो येस लिखना है या फिर नो लिखना है। और दूसरे बारे में आपको क्या लिखना है कि जब आपने सॉल्ट को 2 मिनट के लिए पानी में रखा था तब क्या हुआ था, क्या वो घुला था या नहीं घुला था, उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। उसी तरह से फिर आप सॉइल को डाल के देखिए, चॉक पाउडर को डाल के देखिए, 1 चम्मच दूध को डाल के देखिए, ऑयल यानी तेल को डाल के देखिए और यहाँ पे सारे ऑब्जर्वेशंस को नोट करिए और टेबल भर लीजिए अपने बुक में। टेल यानी कि बताइए, Could you see the salt after it dissolved in water? If no, why? जब आपने सॉल्ट को पानी में मिलाया तो सॉल्ट यानी कि नमक तो घुल ही जाएगा, हम लोग नमक पानी भी पीते हैं तो नमक तो घुल जाता है। तो क्या घुलने के बाद आपको नमक दिखाई दे रहा है? अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो क्यों नहीं दिखाई दे रहा है उसके बारे में सोचिए और यहाँ पे लिखिए। Does that mean that now the water does not have salt? If it has, then where is the salt? क्या इसका मतलब ये है कि जो नमक आपने डाला था वो अब पानी में नहीं है क्योंकि वो तो दिख ही नहीं रहा है। तो अगर वो पानी में है तो कहाँ गया वो नमक, उसके बारे में सोचिए और यहाँ पे लिखिए। What difference did you see in the water with salt and the water with chalk powder after keeping for some time? जब आपने एक ग्लास लिया, ठीक है, मान लीजिए आपने एक ग्लास लिया और एक दूसरा ग्लास लिया, एक ग्लास में आपने नमक डाला और एक ग्लास में आपने चॉक पाउडर डाला, उसे आपने मिलाया नहीं है, उसे आपने 2 मिनट के लिए छोड़ दिया है। तब आपको क्या अंतर नजर आया दोनों ग्लास में, क्या आपको दिख रहा है उस ग्लासों में, उसके बारे में देखिए और यहाँ पे लिखिए। Which of the two would you be able to separate from the water by straining with a cloth, salt और chalk powder? जब आपने एक ग्लास में नमक लिया, एक ग्लास में चॉक पाउडर लिया, इन दोनों में से कौन सा ऐसा चीज़ है जिसे आप अलग कर सकते हैं पानी से, क्लॉथ से स्ट्रेन करके, उसके बारे में यहाँ पे अपना एक्सपेरिमेंट करिए और यहाँ पे लिखिए कि यहाँ सॉल्ट होगा या चॉक पाउडर होगा। While doing the experiment, Aisha and Hamid had an argument. Aisha felt that after stirring it, the oil dissolved in the water. Hamid did not agree. He said, "Look, the tiny yellow oil drops can still be seen in the water." Aisha said, "Let's wait for some time and then see." तो जब ये एक्सपेरिमेंट आयशा और हामिद कर रहे थे तो उनके बीच में एक लड़ाई हो गई, यानी कि बहस हो गई। आयशा को लगा कि मिलाने के बाद जो तेल है वो पानी में अच्छे से डिजोल्व हो गया, अच्छे से घुल गया है, लेकिन हामिद नहीं माना। वो बोला कि ध्यान से देखो, इसमें छोटे छोटे ऑयल यानी कि तेल के ड्रॉप्स अभी भी दिखाई दे रहे हैं पानी में। तो उस पे आयशा कहती है कि चलो ठीक है, थोड़ी देर हम लोग वेट करके देख लेते हैं। डू यू थिंक द ऑयल गॉट डिजोल्व इन द वाटर? वाई डू यू थिंक सो? आपको क्या लगता है कि जो तेल आपने पानी में डाला वो घुला कि नहीं घुला, और ऐसा आप क्यों सोच रहे हैं उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। Racing drops. Aisha put 2 drops of oil on the lid of a tiffin box. Next to that, she put 2 drops of water and 2 drops of sugar solution. She tilted the lid. She saw some drops slid down quickly while some were left behind. तो यहाँ पे जो आयशा है वो ड्रॉप्स को रेस करवा रही है। वो असल में क्या की है, वो अपना टिफिन बॉक्स का जो ढक्कन है उसमें पहले एक जगह पे देख क्या डाला है इसने, 2 ड्रॉप तेल डाला, उसके बाद 2 ड्रॉप पानी डाला, उसके बाद फिर 2 ड्रॉप शुगर सोल्यूशन यानी कि चीनी वाला पानी डाला। फिर उसने उस लिड को, ढक्कन को टेढ़ा किया तो उसने ऑब्जर्व किया कि कुछ ड्रॉप्स ऐसे थे जो तुरंत नीचे चले गए और कुछ ऐसे थे जो तुरंत नहीं गए, वो धीरे धीरे जा रहे थे, वो पीछे ही छूट गए थे। You also try to do the same and then tell which drop went ahead and why did it slide faster. तो आप भी आयशा की तरह ऐसा काम करिए और फिर पता लगाइए कि कौन सा ड्रॉप सबसे ज़्यादा आगे और सबसे पहले गया है और वो क्यों जल्दी जल्दी स्लाइड किया है, उसके बारे में रीज़न ढूंढिए और यहाँ पे लिखिए। Where did the water go? पानी कहाँ गया?
One day Aisha's mother put some water to boil on the stove for making tea. She got busy with something and forgot about it. When she remembered and came to check, she found very little water left in the pan. तो एक दिन आयशा की मम्मी जो है वो पानी बॉईल करने के लिए डालती है स्टोव पे ताकि वो चाय बना सके। फिर वो अपने दूसरे कामों में कुछ ज़्यादा ही बिजी हो जाती है और उस पानी के बारे में भूल जाती है। जब उन्हें थोड़ा देर बाद याद आता है कि अरे नहीं, मैंने तो पानी चढ़ाया था बॉईल होने के लिए, तो वो जल्दी से दौड़ के आती है। फिर देखती है तो वो देखती है कि पैन में बस अब थोड़ा सा ही पानी बचा है। सो थिंक वेयर डिड द वाटर गो? तो जो उसकी मम्मी ने इतना सारा पानी डाला था उसमें से वो पानी कहाँ चला गया? सोचिए और यहाँ पे लिखिए। Why did चिट्टी बाबू एंड चिन्ना बाबू कीप देयर मैंगो जेली इन द सन? तो हम लोगों ने जो पिछले चैप्टर में पढ़ा था मैंगोज राउंड द ईयर, तो उसमें चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू ने मैंगो जेली को धूप में रखा था। वो ऐसा क्यों किया था उसके बारे में सोचिए और यहाँ पे लिखिए। एट योर हाउस वॉट थिंग्स आर मेड बाई ड्राइंग इन द सन? आपके घर में ऐसी कितनी सारी चीज़ें हैं जिसे बनाया जाता है सन में, यानी कि सन में सुखा के बनाया जाता है। जैसे कि आप लिख सकते हैं अचार हो सकता है या फिर आम पापड़ हो सकता है जो कि चिट्टी बाबू चिन्ना बाबू ने बनाया था। उसी तरह से कुछ आइटम्स का यहाँ पे लिस्ट बनाइए और लिखिए। नेक्स्ट है डांडी मार्च। This incident took place in 1930 before India became independent. For many years, the British had made a law that did not allow people to make salt themselves. They had also put a heavy tax on salt. By this law, people could not make salt even for use at home. How can anybody live without salt? Gandhi ji said. How can a law not allow us to use freely what nature has given? Gandhi ji with several other people went on a yatra, long walk from Ahmedabad to Dandi seashore in Gujarat to protest against this law. Do you know how salt is made? The sea water is collected in shallow beds dug in the sand. Water is allowed to dry in the sun. After the water dries, the salt remains on the ground. तो यहाँ पे एक इंसिडेंट के बारे में बात किया जा रहा है जिसे डांडी मार्च कहते हैं। ये बहुत ही फेमस है, आपने कभी सुना भी होगा। तो ये इंसिडेंट हुआ था 1930 में, जब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था। बहुत सालों तक ये तो आप जानते हैं कि ब्रिटिश ने राज किया था इंडिया पे। हमारे इंडिया पे ब्रिटिश आए थे, कब्जा किया था, फिर रूल किया था। तो उस समय ब्रिटिशर्स ने एक लॉ बनाया था जिसके वजह से जो आम लोग थे वो खुद से नमक नहीं बना पाते थे और ब्रिटिशर्स ने हैवी टैक्स लगा दिया था नमक पे। इस लॉ के वजह से जो आम लोग थे वो अपना सॉल्ट अपने घर में इस्तेमाल करने तक भी नहीं बना पा रहे थे। तो गांधी जी ने कहा कि कोई भी बिना नमक का कैसे जिंदा रह सकता है, कैसे वो लोग ऐसा लॉ बना सकते हैं जिससे कि हम लोग जो नेचर ने गिफ्ट दिया है हमें नमक, उसको इस्तेमाल हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कैसा लॉ हो सकता है। गांधी जी विद सेवरल अदर पीपल, गांधी जी और बहुत सारे आम लोग जो थे, बहुत सारे लोग, वो लोग एक यात्रा पे गए, बहुत लंबी यात्रा पे, अहमदाबाद से डांडी शीशोर तक जो कि गुजरात में प्रेजेंट है, ताकि वो इस लॉ के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर सके। क्या आपको पता है कि नमक कैसे बनता है? सबसे पहले तो सैंड में गड्ढा किया जाता है, उसमें शैलो बेड्स बनाए जाते हैं, फिर उसमें सी वाटर कलेक्ट होता है यानी कि समुद्र का पानी जमा होता है, फिर उस पानी को धूप में ड्राई होने के लिए छोड़ देता है। जब पूरा पानी अच्छे से ड्राई हो जाता है तब जो नीचे ग्राउंड में बचता है वो सॉल्ट बचता है, वो क्या होता है? नमक होता है, और इस तरह से नमक बनाया जाता है। What we have learned, हम लोगों ने क्या सीखा? You have washed your handkerchief and you want to dry it quickly. What all can you do? तो सोचिए, आपने रुमाल लिया और उसे धोया, फिर आप चाहते हैं कि वो तुरंत सूख जाए, तो आप क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ सोचिए और लिखिए। What things do you put in water to make tea? Which of those things dissolve in water? तो जब आप चाय बनाते हैं तो क्या क्या चीज़ें डालते हैं उसके बारे में लिखिए, और ये भी लिखिए कि उसमें से कौन सा ऐसा आइटम है, कौन सा ऐसा चीज़ है जो पानी में घुल जाता है, डिजॉल्व हो जाता है, उसके बारे में भी यहाँ पे लिखिए। You have been given some मिश्री pieces, lumps of sugar. Suggest some ways to dissolve them quickly. आपने बड़े बड़े मिश्री के पीसेस देखे होंगे, या फिर छोटा भी आता है, बड़े भी आता है, जो जनरली प्रसाद में हमें मिलता है और दुकान में भी ऐसे मिल जाता है। तो आपने मिश्री तो देखा होगा, तो कुछ तरीके के बारे में बताइए, कुछ सजेस्ट करिए ताकि हम लोग उसे तुरंत डिजॉल्व कर सके, घोल सके। तो उसके बारे में जानिए, खोजिए और यहाँ पे लिखिए। तो ये था पूरा एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर का, एक्सपेरिमेंट्स विद वाटर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल गोल ऑन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी अगली वीडियो या फिर कह सकते हैं कि अगले चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगा। और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा, उन्हें भी तो पता होना चाहिए कि वाटर के साथ कितने सारे एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं। सो थैंक यू, सब्सक्राइब प्लीज़।